सखी मंडल की महिलाओं का राज्य स्तरीय एक्सपोजर क्षमता संवर्धन को लेकर के आज महिला महासम्मेलन बुलाया गया था। पूरे राज्य से यानी कि 24 जिलों के महिला जो हैं सखी मंडल से जुड़ी हुई उनको बुलाया गया था। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और आलमगीर आलम जो मंत्री हैं वो भी मौजूद थे। कई पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन जो अलग अलग जिलों से चलकर यहाँ पर आई हैं महिलाएं जो सखी मंडल से जुड़ी हुई है, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? पाकुड़ जिला से आए हैं। पाकुड़ से आए हैं। क्या बदलाव हुआ है सखी मंडल से जुड़ने के बाद? पहले क्या करती थी, कितना दिक्कत होता था और इससे क्या बदलाव? पहले बहुत ही दिक्कत होती थी, थे महिला घर से नहीं थी। अब मतलब एक दूसरे से बात करने भी नहीं जानती थी और अभी महिलाएं सखी मंडल में जुड़ करके एक दूसरे से बात भी करने जानती थी और घर से निकल रही है। पहले वो लोग घर से भी नहीं निकलती थी और अभी आज इतना दूर से आज रांची कभी बहुत सारा महिला देखी हुई नहीं थी, आज रांची देखने को मिला। इतना सारा महिला आज मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को रांची बुलाए हैं, जिसमें हम लोग सभी महिलाएं आज रांची उपस्थित हैं। सभी एक अलग तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। जो पारंपरिक परिधान है उसमें ये तमाम महिलाएं अपने इस वस्त्र को धारण करके यहाँ पर पहुँची है। तो ये हम कह सकते हैं कि अपने परंपरा को भी आगे बढ़ाना, अपने परिधान को भी आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है कि राजधानी रांची में भी वो अपने क्षेत्र के वस्त्र को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए सखी मंडल से जुड़ करके यहाँ तक पहुँची है। क्या नाम है दीदी आप? सर गुलजार खातून है और मैं पाकुड़ जिला की पाकुड़िया प्रखंड से मैं बिलोंग करती हूँ। क्या बदलाव देख रही हैं? अगर ये जो सबसे बड़ी समस्या थी कि बात नहीं कर पाती थी दूसरे से, ये कैसे संभव हुआ कि इनके मुंह में अब जो है एक तरह से आवाज़ आया और वो घर के दहलीज को पार करके शहर तक पहुंचकर अपने कामकाज को कर रही हैं? हाँ, सबसे पहले तो ये बात है कि मतलब जितना भी एसएचजी महिला थी उसको तो मतलब अपना नाम लिखना भी नहीं आता था और अभी हम लोग क्या किए हैं, जितना भी एसएचजी दीदी है, एसएचजी दीदी को हम बिठा के अपना सबसे पहले नाम लिखना करवाते हैं, सिखाते हैं। इसके बाद उसका पहचान मतलब कैसे हम लोग परिचय देते हैं एक दूसरे के साथ। इसके बाद छोटी छोटी उद्यमी के साथ हम लोग बिजनेस करते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम खुद एक जेंडर सीआरपी हैं। पहले हम कुछ भी नहीं करते थे, पढ़ लिख के हम घर में बैठे हुए थे और अभी हम एक पद में हैं जहाँ तक कि हम जेंडर सीआरपी हैं। पाकुड़िया मतलब पंचायत के पूरा पंचायत हम देखते हैं और बहुत खुशी मिलता है कि देखिए एसएचजी में जुड़ के हम लोग को बहुत फ़ायदा मिला। बहुत फ़ायदा मिला। ये पहले से सोचकर आए थे कि इसी परिधान में आना है या फिर हमेशा पहनती है? ये हमेशा पहनते हैं सर। हम लोग का आदिवासी का परंपरा से यही हम लोग का चलता है। आदिवासी का ये पंची लुंगी सबसे आदिवासी पहले से चल रहा है और अभी भी चलते बनेगा। और हिंदी बोल लेती थी पहले से कि इससे जुड़ने के बाद बोलती? थोड़ा बहुत बोल लेते थे सर, लेकिन अभी सखी मंडल में जुड़कर इतना कुछ सीखे हैं सर। मतलब अभी पहले हम समूह में नहीं थे, अभी समूह में जुड़कर समूह में पहले लिखना सीखे। इसके बाद समूह से बहुत सारा लाभ हम प्राप्त किए हैं। इसके बाद अभी नाम वाम लिख लेती थी पहले? हाँ, नाम लिख लेते थे पहले। अब सब कुछ लिख लेते हैं? सब कुछ लिख लेते हैं। अभी जेंडर सीआरपी में काम करती हूँ बासितकुंडी पंचायत पर। अच्छा ठीक है, आप तो बहुत मेहनत की तो सीख ली। और जो महिलाएं जुड़ रही है उनमें कैसे बदलाव आ रहा है? कैसे कन्विंस करती हैं कि नहीं इससे जुड़िए, आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा? क्या एक दूसरे को देख करके ही जुड़ रही है? हाँ सर, पहले तो उन लोग को कुछ पता नहीं था तो हम लोग कुछ धीरे धीरे उन लोग को सिखाए। उन लोग को पहले नाम लिखना भी नहीं आता था, कैसे बैठक करते हैं वो भी उन लोग को पता नहीं था। तो धीरे धीरे हम लोग समूह में बैठक उन लोग को शुरू करवाए और उन लोग को समझाए कि समूह में क्या क्या लाभ होता है। वो सब समझा के उन लोग को अभी तक सब कुछ में उन लोग लाभ तक हम लोग पहुँचा दिए हैं। आर्थिक रूप से तो समृद्ध हुई ही है। महिलाएं जो घर की दहलीज नहीं पार करना चाहती थी उनको कैसे बाहर लाया? पहले दीदी लोग समूह में नहीं जुड़ी थी, उस टाइम घर से नहीं निकलती थी, काहे कि उन लोग का पता नहीं था सर। लेकिन अभी समूह में जुड़कर सब कुछ का पता चल गया है और अभी काम करना भी शुरू कर दी है और अपना काम करके अपना रोजी रोटी चला रही है। क्या काम करती है? इससे जुड़ करके क्या बिजनेस शुरू किया? हम लोग मतलब पशु पालन करती हैं, बकरी पालन करती हैं और मुर्गी पालन करती हैं और खेती बाड़ी करती हैं। और यहाँ से आर भी हूँ, मैं बाहर जा कर के दीदी लोग को समझा बुझा करके हम लोग समूह बनाते हैं और समूह में जोड़ करके बहुत तरह मतलब लाभ है। और मतलब जैसे हम लोग को लिखना मतलब नहीं जानते थे, नाम से लिखना वो भी सीख लेते हैं। और बैंक भी नहीं दिखे थे, बैंक भी जाते हैं, बिग
और तो आर्थिक रूप से सहायता मिलता है, जी हाँ, पहले नहीं मिलता था। जानकारी भी नहीं था, तो मतलब कहाँ मिलता है, किस तरह मिलेगा, कौन कौन मिलेगा, वही। अब हाथ में पैसे रहते हैं? अब हाँ रहते हैं, अभी मतलब कुछ कमाते हैं ना, इस मतलब सखी मंडल में जोड़ करके बाहर दीदी लोग को सबू बनाने के लिए जाते हैं। अब पैसा रहता है ना हाथ में? हाँ मांगना नहीं पड़ता है ना पति से? नहीं। पति आपसे मांगता है? हाँ मांगता है। मांगता है। हाँ तो बिल्कुल देखिए यही बदलाव है। हाँ बताइए कैसा बदलाव हुआ है आप? बदलाव यही हुआ कि हम बहुत दुखी थे। मेरा 3 बेटी है, बेटा नहीं है, पति दूसरा शादी कर लिया था। तो ये जैसलमेर में हम काम करके सिलाई सीखे, सिलाई करते हैं घर में और दूसरों को सिखाते भी हैं। और एक बेटी का ये ICRP में काम करते हैं, तो एक बेटी का हम यही जैसलमेर के रूप से ही काम करके शादी कराए हैं। अभी 2 बेटी पढ़ रही है और हम लोग छोटा सा दुकान किए हैं, अंडा बेचते हैं और हम लोग खाते हैं। अभी कितना कमा लेती हैं? ऐसे में तो हो जाता है, दिन में 500-600 हो जाता है। तो अभी सब चीज़ का रेट है, लेकिन परिवार अच्छा से चल जाता है। कितना साल हुआ जब पति दूसरा शादी कर लिया था? हो गया 8-10 साल। हाँ। तो 10 साल जब ये सखी मंडल नहीं था, इससे नहीं जुड़े थे, तब कितनी दिक्कतें होती? क्या खाने? बहुत दिक्कतें होता था। तभी हम लोग मुस्लिम हैं, तो मुड़ी थे भून के और खाते थे। तो फिर आप पति से कोई क्लेम नहीं किए थे? नहीं, अभी तरह का करके देखे थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तो अभी हम लोग मतलब अपना पैर में हम खड़ा हो गए हैं। तो हमको लगता है कि मतलब जितना हम काम कर पाएंगे, दिन रात मेहनत करते हैं और संसार चला लेते हैं। एगो बूढ़ी माँ भी मेरा पास रहती है। तो इससे जुड़ करके आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी? पूरा परिवार को मतलब जिम्मेवारी उठाते हैं। और मेरा घर भी नहीं था। जब बाहर चल जाते हैं काम करने के लिए, तो एक थोक में मेरा 60,000, 50,000, 40,000 जैसा भी होता है वो मिल जाता है। उसी से फिर हम घर बना लिए हैं। मेरा झोपड़ी था। आपकी जैसे और कितनी महिलाएं हैं जो बहुत मदद नहीं था, उनको कहीं से उम्मीद नहीं थी, लेकिन इससे जुड़ करके बहुत फायदा मिला है उनको? आपकी नज़र में है कोई और? इसे में तो है सर, बहुत मतलब हम लोग जब गांव में जाते हैं तो बहुत तरह का दुखी आदमी को देखते हैं। तो बहुत लोग को फायदा हुआ है। हम लोग बताते हैं कि दीदी देखिए, पति का भरोसा में अगर रहिएगा तो नहीं होगा। हम लोग महिला हैं, अगर पति का 2 पैर 2 हाथ है, तो हम लोग का भी मतलब 2 पैर 2 हाथ है, तो हम लोग भी कुछ बिजनेस करेंगे। जैसे जैसलमेर का माध्यम से बहुत सारा काम दिया है, तो आप लोग काम कीजिए, समूह में जुड़िए, इस तरह करके हम लोग समझाते हैं। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से महिलाओं के जीवन में बदलाव हुआ है। सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी महिला जो है सशक्त हुई है। अपने घर के दहलीज से बाहर निकलकर वो अपने कामकाज को संभालती हैं, परिवार की जिम्मेदारी को भी संभालती हैं। ऐसे में पति पर वो निर्भर नहीं बल्कि वो आत्मनिर्भर हो चुकी है। अपने सहयोगी राजवल्लभ के साथ रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।